जय महालक्ष्मी। महान फलदायक, धन संपदा प्रदायक, घर में स्वर्ण आभूषण धन धान्य बढ़ाने वाला, क्लेश विनाशक, सर्व विघ्न हरण अद्भुत व्रत, जिससे प्रत्येक परिवार में एवं व्यक्ति को अपूर्व लाभ तथा शांति मिलती है। चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत रखने से पहले माँ वैभव लक्ष्मी का यह व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि आपने मन में विचार किया हो कि अमुक शुक्रवार यह व्रत करेंगे और किसी कारणवश ना कर सकें तो उससे अगले शुक्रवार करें। इसके लिए मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी से क्षमा मांगे। धर्मशास्त्र अनुसार ऋतु काल में स्त्रियां ये व्रत ना रखें। प्रसूति काल में प्रसूता 40 दिन तक यह व्रत ना रखे। इन उक्त दोनों स्थितियों में पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि इस व्रत को स्त्री रखे तो अधिक फलदायी है। यदि विवाहित है तो स्त्री पुरुष दोनों व्रत रखें तो इससे माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। व्रत कुंवारी कन्याओं भी कर सकती हैं। दुर्गंध युक्त पदार्थ एवं बुद्धि को अस्थिर करने वाली नशीली चीजों का व्रत में सर्वथा त्याग करें। व्रत करने से पहले अपने विचार मन आदि शुद्ध करें और किसी प्रकार का छल कपट, स्वार्थ, किसी का बुरा, पाप आदि का ख्याल न आने दें। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रत्येक शुक्रवार को 5, 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 व्रत अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य अनुसार करें। जितने व्रत करने हो उसका संकल्प करें। व्रत में पूजन के समय थाली में पूजा के लिए सोने का गहना या चांदी का गहना रखें अथवा चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। जिस कामना से व जिस मनोरथ से व्रत प्रारंभ किया है, यदि संकल्प की अवधि में वह कामना पूरी हो जाए तो व्रत को चालू रखना या न रखना व्रती की इच्छा पर है। यदि संकल्प की अवधि पूरी हो जाए और मनोरथ पूरा न हुआ हो तो दोबारा संकल्प करें व व्रत नए सिरे से शुरू कर दें। दूसरे या तीसरे संकल्प तक इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से एक दिन पूर्व अर्थात गुरुवार को भगवान श्री विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर हाथों में चावल और कुमकुम लेकर निम्नलिखित स्तुति करें। समीप में कोई मंदिर ना हो तो पीपल का पेड़ ढूंढें जो किसी के घर या मंदिर के निकट ना हो और उसे विष्णु रूप जानकर उपासना आरंभ करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं अपने हृदय के साथ आपको ले जाने के लिए आतुर हूँ। कृपा करें और कृपा करके मेरी कुटिया पर पधार कर मेरा दुख दारिद्र्य दूर करें। मैं अपने सभी पापों के लिए जन्म जन्मांतर आपसे क्षमा चाहती हूँ। इस प्रार्थना के साथ ही दोनों हाथों के चावल व कुमकुम प्रभु के समक्ष रख दें। मन ही मन ऐसा निश्चय करें कि अब प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। वापस लौटते समय रास्ते में न रुकें, सीधे अपने घर आकर पूर्व दिशा की ओर
पूजा स्थल चौकी पर गुलाब या जल या गंगा जल छिड़ककर नया लाल कपड़ा सूती या रेशमी बिछाएं। उस कपड़े पर अपने घर का ही कोई छोटा आवड़ा आभूषण सोने या चांदी का रखकर उसे ढक दें। ध्यान रहे कि आभूषण अपने घर का ही होना चाहिए। स्वर्ण या चांदी की वस्तु के अभाव में रुपए का सिक्का रख दें। अब ओम नमो श्री विष्णवे नमः तथा जय मां वैभव लक्ष्मी जी की यह शब्द 5 बार शुद्ध मन से कहें। अब सोचिए कि हमने अपना घर पवित्र किया, भगवान एवं मां वैभव लक्ष्मी जी को स्वयं जाकर आमंत्रित किया। घर में पवित्र स्थान पर उन्हें स्थापित करके पूजा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया व स्तुति की। इस प्रकार करने से महाशक्ति मां वैभव लक्ष्मी की अपार कृपा अवश्य मिलती है। हमारे वैभव लक्ष्मी व्रत प्रचार अनेकों दुख नारियों ने 3-3 बार संकल्प कर चुके, लेकिन वह वैभव लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहीं। जब उनसे सब बात पूछी गई तो पता लगा कि अनेकों स्त्रियां इस व्रत के पूरे विधान को नहीं जानती, क्योंकि बाजार में प्रचलित अधिकांश उचित पुस्तकों में पूरी जानकारी क्रम के अनुसार नहीं है और ना ही कोई बताने वाला मिलता है। इसी अभाव की पूर्ति के लिए यहाँ सूक्ष्म रूप से हर स्थिति बताई गई है। व्रत आरंभ। अब शुक्रवार के दिन व्रती स्नान करके साफ सुंदर वस्त्र पहन लें, तब पूजा के स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। प्रातः काल संकल्प लेने के पश्चात मन ही मन मां वैभव लक्ष्मी को आमंत्रित करें। मां लक्ष्मी के अनेक रूप हैं। वह 8 रूप इस पुस्तक में उनके नामों सहित बताए गए हैं। सब स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके उनसे उनकी कृपा मांगें। सभी अष्ट लक्ष्मियों से प्रार्थना करें कि वह अपनी अपनी शक्ति अनुसार घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य संतान विजय वीरता इत्यादि प्रदान करें। पूजा के लिए रखी चौकी पर एक घी का दीपक जलाएं। उसके समीप श्री यंत्र स्थापित करें। श्री यंत्र तांबे का ले आएं तो अति उत्तम है। यदि न ला सकें तो मन में मां वैभव लक्ष्मी का चित्र ध्यान में करें। श्री यंत्र की पूजा के लिए गुलाब या लाल रंग के फूल, चंदन, रोली, चावल, अगरबत्ती, बतासा एवं जलपात्र भी रख लें। जैसा कि पहले दिन किसी कटोरी या थाली में कोई सोने या चांदी का आभूषण रखा था, उसे भी जल से धोकर पुनः श्री यंत्र व अपने सामने रखें और सब वस्तुओं को यथास्थान रखकर सर्वप्रथम दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः अथवा मां वैभव लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है कहते हुए श्री यंत्र पर जल छिड़कें। फिर उसे रोली चंदन का टीका लगाकर चावल पुष्प व बतासे चढ़ाकर अगरबत्ती व धूप जला देनी चाहिए। तत्पश्चात आभूषण वाले पात्र पर जल छिड़कें, गंध अक्षत पुष्प चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाकर धूप दीप दिखाकर उस पात्र के चारों ओर दीपक व अगरबत्ती 5 बार घुमाएं। उक्त सभी कृत्य करते हुए बीच बीच में श्रद्धा पूर्वक वैभव लक्ष्मी माता की जय हो, धन लक्ष्मी माता कृपा करो, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता हम पर दया करो, इस प्रकार के जयकारे बोलते जाएं। अब जिस महिला या व्रती ने जितने व्रत करने का संकल्प किया हो, वह सब व्रत इस विधि विधान से करें।
संकल्प के अंतिम शुक्रवार को 7 कन्याओं को भोजन कराएं कि आपने जितने शुक्रवारों को व्रत करने का संकल्प किया था, अर्थात 7 शुक्रवार, 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार या अधिक, आप उतनी ही मात्रा में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की यह पुस्तकें उस अंतिम व्रत के दिन अपने पूजा स्थल पर लाकर रखें। इन सब पुस्तकों का पूजन भी एक साथ करें। तत्पश्चात एक पुस्तक तो उन कन्याओं में बांटें जिन्हें अपने भोजन कराया है, तथा अन्य पुस्तकें अन्य महिला वर्ग में बांट दें। पुस्तक लेने वाले कम हों तो शेष पुस्तकें किसी मंदिर या सत्संग में रखकर आएं। ऐसा करने से माँ वैभव लक्ष्मी अपार प्रसन्नता को प्राप्त होती है। यदि सामर्थ्य कम हो तो कम से कम 7 पुस्तकें अवश्य बांटें। अपनी इच्छा माँ वैभव लक्ष्मी के सामने रखें। वैभव लक्ष्मी व्रत धारक को चाहिए कि व्रत के दिन उक्त प्रकार से पूजा करें, फिर व्रत कथा पढ़ें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा से निश्चित ही आपके भाग्य में परिवर्तन होगा और धन आने के द्वार खुलेंगे। आइए भक्तगणों, श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा शुरू करें। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके विनती की कि हे भगवान, आप हमें कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हमारा छिना हुआ राज्य और वैभव लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जब दैत्यों के राजा बलि राज्य किया करते थे, तब उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। राजा बलि मेरा परम भक्त था। राजा बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। जब 99 अश्वमेध यज्ञ वह कर चुका, केवल 1 अश्वमेध यज्ञ करना बाकी था, उस समय राजा इंद्र को अपना सिंहासन छिन जाने का भय हुआ। अगर बलि राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करते तो वह इंद्र के सिंहासन पर आधिपत्य पा सकते थे। इस भयवश देवराज इंद्र जब देवताओं के पास पहुंचा तो उसका कोई उपाय देवताओं के पास नहीं था। इस कारण सभी देवता राजा इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाकर वेद मंत्र आदि से प्रभु की स्तुति की और राजा इंद्र ने अपने भय का कारण उन्हें बताया। भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे भय का अंत कर दूंगा। इतना कहकर इंद्र को वापस इंद्रलोक में भेज दिया। तब स्वयं भगवान विष्णु छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके श्री वामन अवतार में सोमा यज्ञ कर रहे राजा बलि के यहाँ पहुँचे और आवाज दी, भिक्षाम देहि। राजा बलि ने अंतिम यज्ञ के आरंभ में आए हुए बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण को दान देना उत्तम सगुन समझा। राजा बलि ने कहा, हे बाल विप्र, आप भिक्षा में क्या चाहते हो? तो श्री वामन अवतारी श्री विष्णु ने 3 पग धरती की भिक्षा मांगी। दान का संकल्प हाथ में लेकर श्री विष्णु ने बाल ब्राह्मण के रूप को त्याग दिया और विराट रूप धारण कर लिया और एक पांव से सारी धरती नाप ली। दूसरे चरण को अंतरिक्ष नापने हेतु उठाया। फिर तीसरा चरण रखने की कोई जगह न होने के कारण बलि के मस्तक पर रख दिया। इतना होने पर वामन अवतारी ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा,
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में सारी मानव जाति दीपावली मनाकर दीपदान पूजा आदि करके उत्सव मनावे। वैभव लक्ष्मी का पूजन अर्चन हो, सर्वत्र वैभव लक्ष्मी का निवास हो। राजा बलि के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि हे राजा, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने वाले के घर श्री वैभव लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर प्रभु ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल में भेजा और देवराज इंद्र का भय दूर किया। इस दिन शुक्रवार था और दीपावली वर्ष में केवल एक बार होगी, ऐसा विचार कर वहां उपस्थित महिलाओं ने अपने लिए सुगम उपाय पूछा। तो मां वैभव लक्ष्मी ने स्वयं वर दिया कि शुक्रवार को विधि विधान से उनकी याद करने पर वह पतिव्रता और उत्तम स्त्रियों को सदैव वैभव प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने फिर एक और कथा युधिष्ठिर जी को सुनाई। मणिपुर नगर में राज्य करने वाला राजा और रानी दोनों बड़े धर्मपरायण थे। एक बार प्रातः महारानी ने महल की छत पर स्नान करने हेतु अपना बहुमूल्य हीरों का हार निकालकर एक तरफ रखा और स्नान करने लगी। आकाश में मंडराती चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी तो चील अपने चोंच में हार उठाकर उड़ गई। नगर से दूर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही वह हार को छप्पर पर छोड़ सर्प को उठाकर उड़ गई। उधर हीरों का हार गायब देखकर महारानी बड़ी उदास होकर महल में चली गई। वहां जाकर उदास होकर रानी ने हार वाला किस्सा राजा को सुनाया। राजा ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारा हार अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर राजा राज दरबार में पहुंचा। प्रधानमंत्री को आज्ञा देकर उसने और उनके द्वारा सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महारानी का कीमती हीरों का हार गायब हुआ है। जो उसे लाकर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम और सम्मान दिया जाएगा। ढिंढोरा सुनकर दूसरे ही दिन एक बुढ़िया हार लेकर राज दरबार में पहुंची। उसने राजा को हार दिया। राजा ने हार को पहचाना और खुश होकर बुढ़िया से इनाम मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने इनाम में यह वर मांगा कि आज शनिवार है और आने वाले शुक्रवार के दिन कोई भी लक्ष्मी का पूजन ना करे। यह व्रत पूजन केवल मैं ही करूंगी। उसके लिए पूजन की सामग्री आदि सब मेरे घर भिजवा दें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, इस दिन वैभव लक्ष्मी माँ का पूजन करने से श्री वैभव लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और सदा के लिए भक्त के घर में निवास करती हैं। राजा बोला, मुझे भी वैभव लक्ष्मी का पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, प्रथम मैं पूजन करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं बुढ़िया के घर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, श्री वैभव लक्ष्मी पूजन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम वैभव लक्ष्मी का पूजन करो। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर व रानी द्रौपदी ने यह व्रत किया
जिसके फल स्वरूप उन्हें राज्य की पुनः प्राप्ति हुई और राज्य में सदैव खुशहाली रही। स्वर्ण पूजा का रहस्य। माँ वैभव लक्ष्मी जी महासती हैं। समस्त सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी हैं। महासतियों की परंपरा अनुसार जहाँ पति का मान सम्मान है, जहाँ स्वामी के गुणगान स्तुति करने वाले बसते हैं, यह एक अटल विश्वास है। भगवान श्री विष्णु के सहस्र नाम हैं। उनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं जिन्हें कहकर भगवान की स्तुति की जाती है। ओम सुवर्ण वर्णाय नमः, ओम हेमांगाय नमः, ओम सुवर्ण बिंदवे नमः। अर्थात जिनका शरीर सुवर्ण के समान चमकदार, कभी फीका न पड़ने वाला पीले वर्ण का है, जिनके तन का हर अंग हेम यानी सुवर्ण से बना हुआ है, या जो स्वयं सुवर्ण बिंदु है, उन्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की स्तुति जहाँ होती है और सुवर्ण को भगवान श्री विष्णु का अंश स्वरूप या प्रतीक मानकर पूजा व्रत इत्यादि किए जाते हैं, वहाँ महासती लक्ष्मी जी को धन वैभव कीर्ति सम्मान संतति संपत्ति और मृत्युलोक में प्राप्त सभी प्रकार के सुख देने आना पड़ता है और वहाँ वह अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर विराजमान रहती है। इस तरह सांसारिक वैभवों को प्राप्त हेतु श्री वैभव लक्ष्मी कथा पढ़ी या सुनी जाती है। गरीब ब्राह्मणी के घर सोने की वर्षा कैसे हुई? भगवान आदि श्री शंकराचार्य जी की गणना भारत की महान विभूतियों में की जाती है। वह एक सर्वसमर्थ विद्वान एवं इच्छा पूरक महात्माओं में से थे। एक दिन की बात है, आचार्य श्री शंकर भिक्षाटन के लिए एक ब्राह्मण के दरवाजे पर जा पहुंचे। उस ब्राह्मण परिवार की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। संभवतः उन समर्थ भगवान श्री शंकराचार्य जी को यह बात मालूम थी और वह उस आर्त दिन की पुकार पर ही उनके द्वार पर स्वयं गई थी। श्री शंकराचार्य जी ने उसके द्वार पर भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। ब्राह्मणी ने जब यह आवाज सुनी तो वह असमंजस में पड़ गई कि वह करे तो क्या करे। उस दिन तो उसके घर में चूल्हा जलने की स्थिति भी नहीं थी। मुट्ठी भर अन्न के दान भी की बात तो कौन करे, उनके यहाँ तो अन्न का दाना भी न था। वह बेचारी ब्राह्मणी सोचती रह गई कि महात्मा को क्या दें, क्या उत्तर दें। घर में तो कुछ था ही नहीं। ढूंढकर भी जब उसे कुछ ना मिला तो उसकी चिंता और बढ़ गई। तभी अकस्मात उसे आले में रखा एक आंवला दिखाई दिया। उसने अत्यंत दुख एवं संकोच से उस आंवले को उठाया और खिन्न मन से महात्मा के पात्र में डाल दिया। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, आप इसे ही स्वीकार करें। उस ब्राह्मणी ने गिड़गिड़ाते स्वर में कहा। आचार्य शंकर को ही उसकी यह दयनीय दशा देखकर तरस आ गया और माँ वैभव लक्ष्मी महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए निम्न स्तोत्र का पाठ किया। पाठ के समाप्त होते ही श्री महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और आचार्य शंकर के निवेदन पर उस ब्राह्मणी के आंगन में स्वर्ण वर्षा हुई। उसका दारिद्र्य संताप सब दूर हो गया। अतः इस स्तोत्र का पाठ जो भी श्रद्धा पूर्वक करता है सज्जनों, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसका दुख दारिद्र्य सब दूर होते हैं। महिलाओं द्वारा भक्ति पूर्वक पाठ करने से
उनके घर स्वर्ण बढ़ता जाता है, उन्हें नित्य नवीन आभूषण मिलते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी की सुशीला पर कृपा की कथा। एक बड़े नगर के साधारण मोहल्ले में लाखों लोगों के बीच एक सुखी गृहस्थी परिवार था। पति रामपाल एक कारखाने में ईमानदार कर्मचारी था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ सुख से दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी सुशीला भी धार्मिक और अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के कामों को वह अपने आप मेहनत व सफाई से स्वयं करती, घर भी साफ सुथरा रखती और बच्चों का भी भली भांति पालन पोषण करती थी। अपने घर का कामकाज निपटाकर सुशीला प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाती। मंदिर बहुत बड़ा था, जिसमें हजारों व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन व पूजन करने आते थे। सुशीला भी वहां पर भजन कीर्तन में, मूर्तियों का श्रृंगार करने में, मंदिर में किसी भी तरह काम हो उसमें बड़े उत्साह से हिस्सा लेती, जिससे वहां आने वाले सभी स्त्री पुरुष उसे जानते थे। सुशीला नियमित मंदिर जाने वाली और इतने अच्छे स्वभाव की थी कि जिस दिन वह मंदिर न पहुंचती तो सब लोग उसके न आने का कारण पूछे बिना न रहते थे। मंदिर की सेवा तथा बच्चों की जरूरत को देखते हुए सुशीला ने सिलाई कढ़ाई करके भी कुछ आमदनी कर ली थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह धीरे-धीरे अपनी आय से धन इकट्ठा करके एक छोटा सा मकान बना ले। परंतु कई बार मनुष्य जो चाहता है सज्जनों, भाग्य उसके विपरीत चलता है। हुआ यह कि सुशीला के पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी की आमदनी ने घर चलने लगा है, तो वह जल्दी रुपया इकट्ठा करने के उद्देश्य से लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि के कामों में आकर्षित हो गया। इन बुरे कामों में लगने से उसकी अपनी तनख्वाह और पूंजी भी समाप्त होती चली गई। एक दिन ऐसा आ गया कि उसकी इस बुरी लत में सब की सब आमदनी भी नष्ट हो जाती और वह कर्ज के बोझ तले दब गया। इधर सुशीला दुखी मन से रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके पति को बुरे कामों से हटाओ, इसकी बुद्धि ठीक करो, मुझे फिर से इतना साधन तो दो कि मैं पति और छोटे बच्चों का पालन कर सकूं। इस असह्य दुख में सुशीला प्रभु की भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी। अचानक एक दोपहर उसके घर पर किसी ने दस्तक दी तो सुशीला ने सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब के घर इस वक्त कौन होगा। फिर भी उसने उठकर द्वार खोला तो सामने एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की थी और उनके मुखमंडल पर तेज था। उनको देखते ही सुशीला के मन में शांति का अनुभव हुआ। सुशीला आदर से माजी को अंदर ले आई। सब चाहते हुए उन्हें एक टूटे से मूड़े पर बिठाया। माजी ने पूछा, क्यों सुशीला, मुझे पहचाना कि नहीं? सुशीला ने माजी से कहा कि उसने पहचाना तो नहीं, लेकिन शायद मैं बहुत दिनों से जिसे मिलना चाहती थी वह आप ही हैं। बहुत शांति मिली है आपको देखकर। माजी मुस्कुराकर बताया, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन में तुम मुझे मिला करती थी और बड़े अच्छे स्वर से तुम भजन गाती थी। बहुत दिन से मंदिर में तुम्हें देखा नहीं, इसीलिए देखने चली आई कि तुम कहीं बीमार तो नहीं हो गई।
माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से सुशीला का हृदय पिघल गया और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा कि सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं। धैर्य रखो बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को संसार में ही अपने कर्मों का फल भी मिलता है। शायद अब तू अपने पति के बुरे कर्मों का फल पा चुकी। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, वह हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। अब तू धैर्य रख और माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रख। जब यह बात सुनते ही सुशीला का मन ठहर गया और वह उत्सुकता से माँ जी से पूछने लगी, वह कैसे किया जाता है माँ जी? बेटी, व्रत तो सीधा साधा है, परंतु कई लोग इसे सही ढंग से नहीं करते, जिससे फल नहीं मिलता। सच्ची बात तो यह है कि माँ वैभव लक्ष्मी की और गहनों की श्री यंत्र के सामने रखकर शुद्ध मन से पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुक्रवार से इस व्रत को करने का संकल्प करो। जितने शुक्रवार 7, 11 या 21 करने हो वह जरूर करो। व्रत के दिन किसी की निंदा न करें। प्रातः उठकर नहा धोकर साफ सफाई करें और साफ कपड़े पहनकर पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद श्री यंत्र का चित्र या तांबे का श्री यंत्र लाकर इस पर सजाएं और उसे कुमकुम का टीका लगाकर उसके समक्ष फूल रखकर माँ वैभव लक्ष्मी तेरी सदा ही जय का उच्चारण करते हुए प्रणाम करें। हो सके तो लाल फूल ही चढ़ाएं। कपड़े पर थोड़े से चावल ढेरी करें। चावलों के पास ही एक पात्र में जल और उसके ऊपर कटोरी रखें। कटोरी में एक सोने या चांदी का गहना रख दें या नगद रुपए का सिक्का रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती बतासा फूल से पूजा करें। कटोरी में रखे गहने को हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। कोई मीठी चीज लाकर उसका प्रसाद रखें। ना हो सके तो गुड़ रख लें। यदि कर सकें तो आटा घी में भूनकर उसमें केला काट कर मिलाएं और उसे प्रसाद की तरह सबको बांट दें। सच्चे हृदय से जय माँ वैभव लक्ष्मी कहते हुए 7, 11, 21 या 51, 101 व्रत करने का संकल्प करें। तब उतने ही शुक्रवारों को इसी प्रकार से व्रत रखें। प्रत्येक व्रत की शाम को कटोरी में रखा गहना या रुपया संभाल लें। थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी लें और माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मुख में डालें। कलश या पात्र के जल को श्री तुलसी की क्यारी में अथवा पौधों में डालकर चावलों को पक्षियों के लिए डालें। यदि तो पक्षियों का समय ना रहे तो अगले दिन सुबह डाल दें। इस प्रकार माँ जी ने बताया कि इस विधान से जो भी नारी व्रत करेगी उसका घर माला माल हो जाएगा। यदि नारी को आभूषणों से प्रेम ज्यादा है तो वह पूजा के समय आदि शंकराचार्य जी का कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर लें। लेकिन यह एक गुप्त तरीका है तो केवल श्रद्धा रखने वालों को ही बताती हूँ। और तू तो श्री लक्ष्मी नारायण की भक्तिन है। तू इस व्रत को कर देख, 1-2 व्रतों में ही तेरे दिन फिर जाएंगे और तू सब प्रकार से सुखी हो जाएगी। जितने शुक्रवारों की तू मन्नत करेगी उसमें अंतिम शुक्रवार को मीठा भोजन जैसे खीर बनाकर 7 लड़कियों को खिलाना और उन्हें भी कुमकुम का टीका लगाकर यह व्रत करने की विधि बताकर व्रत रखने की प्रेरणा देना। क्योंकि अब यह सब वैभव लक्ष्मी व्रत कथा में रूप में मिलता है, अतः सबको
एक एक व्रत कथा की पुस्तक बांटे। तब माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की सब बात समझकर सुशीला ने शुक्रवार को व्रत किया और 7 शुक्रवार करने का संकल्प किया। तीसरा शुक्रवार करते ही उसका पति रोजाना से जल्दी घर आया और उदास बैठ गया। वह अब लॉटरी जुआ सट्टा कुछ न करेगा और आगे से वह भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करेगा। चौथे शुक्रवार से वह भी व्रती रहा। दोनों ने बताई हुई रीति से सब पूजन इत्यादि किया। तब से राममाल का मन भी पुनः नौकरी में लगने लगा। उसकी मेहनत व निष्ठा देखकर मालिक ने वेतन बढ़ाकर दुगना कर दिया। सुशीला को यह सुनकर बड़ा आनंद हुआ और मन ही मन वह माँ वैभव लक्ष्मी की अपार कृपा का आभार मानने लगी। 7वें शुक्रवार को सुशीला ने उद्यापन किया और व्रत के प्रचार के लिए पुस्तकें बांटी। धीरे धीरे उसे सिलाई के पैसे भी अधिक देकर लोग काम आने लगे। उसका पति भी सुधरकर दोबारा मन से काम में लग गया था। इससे अब वह पुनः सुखी हो गई। बच्चों को उसने बड़े स्कूलों में डलवा दिया। सबके नए नए कपड़े बने। अपने लिए वह सोने के नए नए गहने लाने लगी। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से वह नगर में प्रतिष्ठित सेठ सेठानी बन गए। तब सुशीला प्रत्येक वर्ष 21 शुक्रवारों तक इस व्रत का पालन करती। उसे देखकर मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी की महिमा देखकर विधि पूर्वक व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जिस तरह से सुशीला पर प्रसन्न हुई, सबको वैसे ही सुखी करना। धन देना, वैभव देना, ऐश्वर्य देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करना। वैभव लक्ष्मी व्रत के चमत्कार। अहमदाबाद की एक बहन के अनुसार उसके पति की आय बहुत कम थी। वह स्वयं भी डाक विभाग में नौकरी करती रही, परंतु घर का किराया, बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, रसोई का खर्च मिलाकर पूरा न पड़ता। किसी पड़ोसन ने व्रत रखा और किताबें बांटी तो उसे भी मिल गई। उसे पढ़कर मन में उत्साह हुआ कि मैं भी व्रत करूं। 6 शुक्रवार व्रत करके महिला मंडल की 7 किताबें मंगवाकर 7वें शुक्रवार को उसने भी बांटी किताबें। अब माँ वैभव लक्ष्मी की असली कृपा का फल हुआ कि पिछले शुक्रवार को जो लॉटरी खरीदी थी वह 5 लाख रुपए का इनाम निकल आया। तब से ध्यान मेरा माँ वैभव लक्ष्मी के ध्यान में लगा रहता है। मैं बहुत ही आभारी हूँ इस व्रत के करने से। जय माँ वैभव लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी महिमा। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद यह श्लोक का पाठ करने से शीघ्र फल मिलता है। यात्राभ्याग वदान मान चरण पक्षालनम भोजनम सत्सेवा पितृदेवावार्चन विधि सत्यंगवाम पालनम धान्यम नामपि सग्रहो न कलह चित्तात्र रूपा प्रिया दृष्ट्वा प्रहा हरिवशाम कमला तस्मिन् ग्रहे निष्फला। जहाँ अतिथि की सेवा होती है उसको भोजन कराया जाता है। जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और धन धान्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है,
जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनय होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके अतिरिक्त अन्य कहीं पर दृष्टि नहीं डालती हूँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी। बोल महालक्ष्मी माता की जय।